नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वेस्ट बंगाल के बेगुन कोडार की। ऐसा भूता स्टेशन जिसे 40 सालों से बंद कर दिया गया है। आखिर क्या है वहाँ का राज जिसे न्यूज़ चैनलों ने भी लाइव दिखाया है और माना है कि वहाँ पे सच में भूत रहता है। आखिर क्या हुआ न्यूज़ 18 के एंकर के साथ जो वो भाग खड़े हुए बीच लाइव शो में। देखिए पूरी कहानी हमारे साथ। बेगुन कोडा वेस्ट बंगाल का वह स्टेशन जिसे 42 सालों से बंद रखा गया है और आज तक वहां पे किसी की भी पोस्टिंग नहीं हुई है। वह स्टेशन जो कि सबसे ज़्यादा भूतिया स्टेशनों में से एक है और आज भी लोग वहां पे जाने पे डरते हैं। कहानी शुरू होती है 1962 से, जब वहाँ पे एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। आज उसकी ड्यूटी का पहला दिन था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। बेगुन कोडार एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो कि गांव से बिल्कुल बाहर बनाया गया था। यहाँ पे लोग भी कम ही आते जाते थे। खैर, इन बातों से अनजान स्टेशन मास्टर अपने रात की ड्यूटी की तैयारी में लग जाता है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर लालटेन को तैयार करने लगता है। रात के करीब 8 बज रहे थे और पहली ट्रेन वहाँ पे 9 बजे के करीब गुजरती है। जैसे ही 9 बजता है ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। स्टेशन मास्टर लालटेन को लेकर प्लेटफॉर्म के पास खड़ा रहता है और ट्रेन को आगे जाने का इशारा दिखाता रहता है। ट्रेन काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर कुछ देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है, जैसे रेलवे लाइन के बीच में कोई औरत दौड़ रही हो। रेलवे मास्टर दौड़ता हुआ उस औरत की तरफ भागता है और कहता है, हट जाओ ट्रेन आ रही है, हट जाओ ट्रेन आ रही है। ऐसा वो 3 से 4 बार चिल्लाता है, लेकिन वो औरत और भी तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागते हुए दिखाई देने लगती है। ऐसे में स्टेशन मास्टर दौड़ता है, लेकिन उसके हाथ से लालटेन छूट जाती है और तभी ट्रेन स्टेशन मास्टर के सामने से गुजर जाती है। स्टेशन मास्टर को जब तक कुछ समझ में आए तब तक वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि लालटेन टूट चुकी थी और वहाँ पे कोई भी रोशनी का साधन नहीं था। ट्रेन निकलते ही मानो वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। किसी तरह से स्टेशन मास्टर हाथ का सहारा लेते हुए अंदर रेलवे स्टेशन के जाता है। स्टेशन मास्टर जैसे ही अंदर पहुँचता है, वह अपने लालटेन को दोबारा जलाता है और जला के दोबारा से पटरी की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह औरत कहीं उस ट्रेन से कटकर मर ना गई हो। लेकिन काफ़ी दूर तक ढूंढने के बाद भी वो औरत कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अब जाके स्टेशन मास्टर की जान में जान आती है। आखिर में वो थक हार कर वापस लौटता है और स्टेशन के पास बैठ जाता है। कुछ देर वेट करने के बाद कि अब अगली ट्रेन आएगी, उसकी आंख लग जाती है। स्टेशन मास्टर गहरी नींद में सो जाता है। अब रात के करीब 2 बज रहे थे और अगली ट्रेन आने का समय हो चुका था। ऐसे में स्टेशन मास्टर को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही ट्रेन उसके पास आती है, स्टेशन मास्टर की आँख अचानक से खुल जाती है और वो दौड़कर ट्रेन को सिग्नल देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फिर से वो यह देखकर एक बार दोबारा चौंक जाता है। स्टेशन पे वो लड़की अचानक से दौड़ती हुई ट्रेन के सामने भागने लगती है। स्टेशन मास्टर दोबारा से उसे पकड़ने के लिए आगे भागता है, लेकिन इस बार वो लालटेन को हाथ में ही रखता है। लेकिन वो देखता है कि वो औरत बहुत तेज़ दौड़ रही है, मानो वो ट्रेन से भी तेज़ दौड़ रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन उसके सामने आती है, वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। अब मानो ये सब देखकर स्टेशन मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। काफ़ी देर तक बेहोश रहने के बाद स्टेशन मास्टर को होश आता है। वो धीरे धीरे उठकर स्टेशन के अंदर चला जाता है और थोड़ा सा पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और सुबह हो जाती है। दिन के करीब 7 बज गए थे।
अब स्टेशन मास्टर की ड्यूटी का समय ख़त्म हो चुका था और वहाँ पे नया स्टेशन मास्टर आ चुका था, लेकिन वो उस स्टेशन मास्टर से कोई भी बात नहीं करता है और भागता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है। स्टेशन मास्टर का घर स्टेशन से करीब कुछ ही दूरी पे था, जहाँ वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। करीब 8 बज जाते हैं और स्टेशन मास्टर अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही सबसे पहले वो सारी बात अपने बीवी बच्चों को बताता है। वो सब भी इस बात के बारे में सुनकर बेहद ही डर जाते हैं और वहाँ से उसे जाने के लिए कहते हैं हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हमें आपकी जान प्यारी है। लेकिन स्टेशन मास्टर मना कर देता है। कहता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। मैं अपने अधिकारियों से इसके बारे में बात करूँगा और मैं ये पता करूँगा कि आखिर ये क्या चल रहा है। शाम होती है, स्टेशन मास्टर की दोबारा ड्यूटी का समय हो जाता है। स्टेशन मास्टर अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी खाना बना दो, मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है। लेकिन पत्नी बेहद ही डरी हुई रहती है, इसलिए वो कहती है कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। लेकिन स्टेशन मास्टर अपनी पत्नी को मना कर देता है। कहता है भाग्यवान, घबराओ मत, सब सही होगा, तुम इतनी भी चिंता मत किया करो। हो सकता है कि मुझे कोई भ्रम हुआ हो या फिर कुछ वहाँ पे प्रेत साया हो। अब जो भी हो, काम तो काम है और काम तो करना ही होगा। हमारा बेटा कैसे बड़ा बनेगा और बड़े स्कूल में पढ़ेगा अगर हम इन सभी बातों से डरते रहें तो। ये कहकर स्टेशन मास्टर स्टेशन की तरफ चल देता है और दोबारा से 9 बजे के करीब आने वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही ट्रेन आती है वो दोबारा से लालटेन लेकर स्टेशन के पास सिग्नल देने के लिए खड़ा हो जाता है। स्टेशन मास्टर की नज़र उस लड़की पे थी जो कि ट्रेन आते ही उसके सामने दौड़ने लगती है। वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या सच है और क्या आज दोबारा से ऐसा ही होने वाला है। लेकिन काफ़ी देर खड़े रहने के बावजूद भी उसे कोई लड़की वहाँ दिखाई नहीं पड़ी। तब तक ट्रेन सामने आ गई। स्टेशन मास्टर ने उसे आगे जाने के लिए सिग्नल दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिग्नल देने के लिए लालटेन को आगे किया, उसे सामने एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि दोबारा से कूद कर स्टेशन से उस ट्रेन की तरफ भागती है और आज वो मानो और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी। स्टेशन मास्टर इस बार खड़ा रहकर सन्न रह गया और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह होती है, कुछ गांव वालों की नज़र स्टेशन मास्टर पे पड़ता है। वो उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। स्टेशन मास्टर का शरीर मानो बुखार से तप रहा था। इस बात की जानकारी गांव के ही एक डॉक्टर को दी गई। इधर स्टेशन मास्टर के द्वारा लिखी हुई बात जीएम के पास पहुंच चुकी थी। रेलवे डिपार्टमेंट में एक हड़कंप सा मच गया था, क्योंकि इस स्टेशन को मात्र 1 महीने पहले ही खोला गया था और यहाँ पे इस चीज़ का होना मानो अच्छा संकेत नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद इस बात को रेलवे प्रशासन के द्वारा भुला दिया जाता है। इधर स्टेशन मास्टर दोबारा से ठीक होकर अपनी ड्यूटी पे वापस लौट जाता है और धीरे धीरे इस बात को 1 महीना हो जाता है। लेकिन अब भी स्टेशन मास्टर के साथ कुछ भी नहीं बदला था। स्टेशन मास्टर को मानो अब आदत सी हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने इसके बारे में कई रेलवे के अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई भी इस बात का या तो यकीन नहीं कर रहा था या तो यकीन करते हुए भी उसे इग्नोर कर रहा था। धीरे धीरे करके 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था, जिसके बाद मानो गांव वालों में दहशत बैठ गई थी। अब वो औरत हर रात को उसी तरह भागती हुई दिखाई पड़ती है और आज भी जो भी ट्रेन वहाँ से निकलती है तो ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है। ट्रेन की सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रात में करीब 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं गुजरता है। वो स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो चुका था।
लेकिन सन 2009 में उसे दोबारा से खोल दिया गया है। लेकिन आज भी वो स्टेशन वैसे का वैसा ही है और रात में वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं टिकता है। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं।